अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात करेंगे निकाह की वीडियो की, जो मैंने व्लॉग बनाया था अपनी भांजी के निकाह का। आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया और सबने ढेरों ढेरों दुआएं दी, उसके लिए आप लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया। और अगले दिन ही रात तकरीबन 12 बजे के करीब हम वापस आ गए थे और घर के काम करके, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में, तो बस मैं ये सत्तू से थोड़ी गर्मी कम कर रही थी। काम वाम करके, आपको पता है वैसे ही बहुत गर्मी लग रही होती है। तो अब मैं इनके साथ थोड़ा सा बाहर आई थी, G11 जाना था हमें किसी काम से। तो अभी हम G11 पे थोड़ा सा बस निकले ही थे घर से, तो फिर आमना का फ़ोन आया था कि जो हमारा स्टोव है वो बिल्कुल ही गर्म हो के जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया है। ग्लास का स्टोव है हमारा, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा बनाते हुए, और वो कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़्यादातर ग्लास स्टोव इस्तेमाल करे हैं हम लोगों ने, और वीडियो भी बना के भेजी। और मैं भी जब घर पे आई तो मैं आपको वीडियो भी बना के दूँगी। तो चूल्हा बंद हो चुका था और आमना ही घर पे ही, तो हमने यकीन माने बस एक नागानी आफत से हम लोग बच गए। और ऐसा कुछ मैंने काम भी नहीं किया था, बस दाल ही बनाई थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे आई टाइम में। गिम्मी इनको आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, तो ये तकरीबन दूसरी बार हम खा रहे थे। तो इन्होंने कहा कि अब चूल्हा जैसे गैस तो जल नहीं रही है, तो फिर क्या खाने का करेंगे हम लोग। फिर हमने कहा चलो ये फ्राइड चिकन खा लेते हैं। ये काफ़ी अच्छी लगी थी, जैसे हम लोगों को बिल्कुल ही KFC की तरह से लगी थी। KFC है। और फिर घर आके मैंने एक वीडियो भी बनाई आप लोगों के लिए। देखें, ये ग्लास है और इस तरह से ये चटका था, ये पूरा ग्लास स्टोव था। और मैंने ऐसा बस सिर्फ दाल ही बना के रखी थी। अब पता नहीं ये किस तरह से ये चटक गया। ये या तो बिल्कुल लो क्वालिटी का लगा हुआ होगा। फिर उन्होंने जो हमारे लैंडलॉर्ड है उनको कॉल भी करके बताया, वीडियो भी भेजी। देखें, और जो इसके जो चीज़ें थी वो इतनी दूर दूर तक गई थी। देखें, मैं आप लोगों को दिखाऊं, कितने पूरे पूरे पीस हो गए थे बिल्कुल। बस ये कि अल्लाह का शुक्र है कि आमना भी किचन में नहीं थी, बल्कि किचन में कोई भी नहीं था, तो इसलिए बचत हो गई। और ये देखें हाथ पे लेके दिखाती हूँ, छोटे छोटे पीस हो गए थे। और ये फिर बाद में मैंने बहुत मुश्किल से ही समेटे, लेकिन बस अल्लाह ताला सबको नागानियों से बचाए। ये भी एक तरह से होती है, गैस सिलेंडर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डर लगती हैं, बहुत ज़्यादा डर होता है, लेकिन बस अल्लाह ताला एहतियात से ही काम करते हैं। लेकिन कभी कभी इस चीज़ें हो जाती हैं, तो बस देखें। असल में मुझे यही एहसास हो रहा है कि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का लगाया हुआ था, शायद इस वजह से, वरना तो इतनी जल्दी कभी ऐसा होता नहीं है। और ना ही कोई ऐसी भारी चीज़, ऐसी कोई चीज़ पकी हो जिसमें कि बहुत देर तक चूल्हा गर्म रहा हो, इसलिए इसमें भी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपका ग्लास होता है, ग्लास स्टोव होता है, तो रोटी पकाने में थोड़ा सा एहतियात करते हैं, और वो लोग हम लोग करते ही हैं। तो भाई हम लोगों ने खाई थी गिम्मी, और आमना को कैसे भूल सकते थे। तो आमना के लिए हम चीज़ियस लेकर आ गए थे। काफ़ी टाइम से आमना का दिल चाह रहा था चीज़ियस का, तो हमने कहा चलो आमना के लिए चीज़ियस ले लेते हैं। हम लोगों ने फिर गिम्मी खा लिया था, तो समझ लें चूल्हा ख़राब होना हमारे लिए फ़ायदेमंद ही साबित हुआ। हम लोगों ने मज़े से बाहर का खाना एंजॉय किया, लेकिन ये ज़्यादातर हम बाहर का खाना एंजॉय नहीं कर सके थे, इसलिए कि इन्होंने अगले दिन ही चूल्हे वाले को बुला लिया था। और वो तकरीबन काफ़ी देर तक, चूल्हे वाला सुबह ही आ गया था और वो काफ़ी देर तक काम करता रहा। और मैं किचन में मैंने मंगाई थी पालक, तो पालक वगैरह बनाती रही, किचन वगैरह साफ़ करती रही। और फिर अचानक से फिर जब चूल्हा लगा के चला गया, तो देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन इस्लामाबाद की यही बात अच्छी होती है, यही बात जो सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद को जुदा करती है ना, कि जैसी गर्मी ज़्यादा होती है ना, आपको फ़ौरन बादल आ जाते हैं। आप देखिए इतने काले बादल थे, अचानक से बिल्कुल ही समझ लें माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, और बिल्कुल ही मौसम चेंज हो गया। और इतनी प्यारी, इतनी ठंडी हवा चलने लगी कि मैं किचन में ही थी, और किचन की खिड़की से ही इतनी अच्छी अच्छी हवा आ रही थी कि एकदम से ही दिल ना एकदम से खुश हो जाता है। मौसम अच्छा होना आपके मूड पे भी बहुत असरअंदाज होता है, इसलिए कि हम लोगों को तो किचन में आधा दिन किचन में गुजर जाता है। किचन में जो गर्मी होती है वो बस, पूरे घर में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी किचन में होती है। एटलीस्ट आप चाहे चूल्हे का काम ना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी किचन में बहुत गर्मी होती है। और मैं यहाँ बना रही थी चिकन पालक, और पालक में मैंने इतना पॉज़ दिया है इसलिए कि बनाते बनाते ना, बात करते करते इंसान थोड़ा सा भूल जाता है। और देखिए मैंने जो सुबह के बर्तन होते हैं वो मैं समेट के रख रही थी, और यहाँ से आ रही थी बहुत ही खूबसूरत सी हवा, साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी। और चिकन पालक आप लोग बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा छोटी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ऑयल बनाया है मेरे पास, थोड़ी सी बोनलेस चिकन पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 300 ग्राम के करीब होगी। तो मैंने कहा इसका ही बना लेती हूँ बोनलेस का। वैसे मैं तो बोनलेस का भी बना लेती हूँ, और
जो हड्डी वाली होती है उसका भी बना लेती हूँ। दोनों का ही बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही अच्छा। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। बाज़ लोग जैसे पसंद करते हैं घुटा हुआ, बिल्कुल ही ब्लेंड हुआ हुआ पालक होता है, और कुछ लोग पसंद करते हैं जैसे खड़ा-खड़ा, जैसे मेरे हस्बैंड यानी कि इनको पसंद है बिल्कुल घुटा हुआ। जबकि मैं खाती हूँ थोड़ा-सा जो जैसे उसको ब्लेंड नहीं करें, बस ऐसे खड़ा-खड़ा रखें। लेकिन चूँकि बस हस्बैंड हैं वो, तो उनकी मर्ज़ी होती है, तो भई उनकी वजह से पूरा ब्लेंड कर लेते हैं। तो पालक जैसे बुआई हो जाती है उसके बाद मैं पूरा ही इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ी-सी फ्राई हो गई, लहसुन अदरक डाल दिया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिया और ढक दिया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान होता है। रेसिपीज़ सारी आसान होती हैं और बना-बना के इंसान किचन में काम कर के इतना आदी हो जाता है कि फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। मैंने इसमें नमक शामिल किया है, बेसिक मसाले यानी कि लाल मिर्च और हल्दी भी शामिल किए साथ। कुछ चीज़ें इतनी मज़े की बनती हैं और डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो रोज़मर्रा के लिए नहीं बनती हैं, तो ये चीज़ें ना ट्राई करते रहना चाहिए। आलू पालक तो तकरीबन हर घर में ही बनता है, चिकन पालक भी ज़रूर ट्राई करते रहना चाहिए और इसमें वेरिएशन करते रहना चाहिए तो अपनी तमाम रेसिपीज़ में ना। इससे ना सिर्फ खाने वाले को मज़ा आता है, तो पकाने वाले को मज़ा तो आता ही होता है। तो कभी हम जो क्रीम मैं बनाती हूँ, कभी मैं साबुत मिर्चों से भी बना लेती हूँ और मैं कभी इसको, जैसे मैंने आज पिसी मिर्चें डाली हैं उस तरह भी डाल देती हूँ। जैसे अभी मैंने ये इसको ब्लेंड करके पालक को पहले मैंने बॉयल किया था कट करने के बाद, और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अपने मसाले में। देखिए कितना अच्छा सा बना है। तो कभी-कभी हम लोग जैसे खड़ा-खड़ा रखते हैं तो उसमें हम क्रीम भी डाल देते हैं और क्रीम से इसका जो क्रीमी टेक्सचर आता है वो बेहतरीन आता है। और कभी-कभी नहीं भी शामिल करते, इसलिए कि ये जो है ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं, क्रीम वगैरह। मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है इसमें गरम मसाला पाउडर। अच्छा, पीछे बैकग्राउंड पे थोड़ी नॉइज़ आ रही है, थोड़ा घर के बाहर बराबर में हमारे काम हो रहा है और मैंने तकरीबन घर के हर हिस्से में जाके वॉइस ओवर करने की कोशिश की है, लेकिन ये आवाज़ हर जगह ही आ रही है, तो इसके लिए माज़रत है। तो देखिए अच्छी तरह से हमारा मसाला भुन चुका है और जब तक ये मसाला भुन रहा है मैंने हल्के आंच पे रख दिया था। मैंने कहा छोटी सी आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये हम कमर्शियल मार्केट गए थे और यहाँ पे आपको पता है अगस्त जो होता है वो सेल का मंथ होता है, हर जगह सेल लगी हुई होती है। तो कुछ घर में कपड़े पहनने के लिए, बिल्कुल कैजुअल वेयर में कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे मुझको, तो बस मैंने ये लिए हैं। ये बिन सईद के हैं, तकरीबन ये मुझे 2500 का मिला है और सेल ऐसी लगी हुई थी कि 2500 का एक था, 2000 का जो विदाउट दुपट्टा था 2 पीस था और 3500 के 2 थे। तो इस तरह से मिल रहा था। और अभी देखें ये एक और सूट लिया था, ये मुझे इतना अच्छा लगा था। ये लेने के बाद मुझे पता चला कि इस तरह की ना मेरी एक चादर भी है, इनकी बेडशीट है, लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा था और पता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वापस करना पड़ गया था, इसलिए कि थोड़ा सा साइज़ का इशू आ गया था। लेकिन मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था। बिन सईद का सबसे अच्छी बात ये होती है स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल रखते हैं, गला सिंपल, और मुझे इसकी जगह ट्राउज़र, जो इसका ट्राउज़र था ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह के कपड़े घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल इनमें ना आपको कोई बेल लगी होती है ना कोई एप्लिक, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। ये मैंने आमना के लिए लिया था। आमना को चीता जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे एक मिल गया था, ब्लैक कलर की कंट्रास्ट में था। वैसे तो नॉर्मली ब्राउन में होता है लेकिन ये ब्लैक में था। अच्छा, आमना पढ़ रही थी, आमना की क्लास थी। घर में रहते हुए इतने काम होते हैं कि इंसान हर जगह पे हाज़िर होता है। मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, कुछ पार्सल ऑर्डर किए थे, तो क्योंकि पार्सल बहुत सारे थे, नॉर्मली मैं खोलती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ख़ुद ही ऑफ़र कर दी जो पार्सल लेकर आए थे। तो मैंने ये देखें लाल क्लोथिंग से मंगाए थे। इंशाल्लाह ये मैं आपको जब खोलूँगी तो दिखाऊँगी। बहुत अच्छा सूट आए थे और मैंने ये 5 मंगाए थे। जी 5। तो उन्होंने ख़ुद ही ऑफ़र कर दी राइडर ने कि आप चाहें तो अपना खोल के देख सकती हैं। तो मैंने कहा भाई जब बंदा ऑफ़र कर रहा है तो मैं खोल ही लेती हूँ, इसलिए कि इतनी सारी अमाउंट थी और फिर मैंने उनको अमाउंट दे दी थी और 2400 के ये मुझे पड़े थे। लाल क्लोथिंग से मैंने ये मंगाए थे और ये बहुत अच्छा सा हरारा सूट था। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आमना के मैं बता रही थी, जैसे आमना की यहाँ क्लास हो रही थी और मैं आमना के लिए काट रही थी फ्रूट, और इतने ये फ्रूट लेकर आते हैं, और मगर ये आज के जो बच्चे हैं ना, ये कुछ भी नहीं खाते। तो मैंने एक थोड़ी सी प्लेट बना के इनको दे दी थी कि चलो पढ़ती जाओ और खाती जाओ। और इस तरह का ही पूरा एक बड़ा जार इनके पापा ने इनको बना के दिया है ड्राई फ्रूट का। और यकीन माने जब मैं उस ड्राई फ्रूट के जार को देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा आता है। वो एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है, जबकि पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कर करके दे दो, फिर भी ये बच्चे खाते नहीं हैं। तो बैक टू शॉपिंग पर वापस आ जाते हैं। देखें ये एक और सूट था। सूट इतने अच्छे और इतने बिल्कुल लाइट थे, बिल्कुल जैसा कि गर्मी आजकल पड़ रही है ना पूरे मुल्क में,
तो मैं समझती हूँ ये जो कपड़े हैं ना बिल्कुल आइडियल हैं आपके लिए। इतने अच्छे हैं, इनका फैब्रिक इतना लाइट है और इसको मैं तो अब पहन भी चुकी हूँ। ये वीडियो जब मैंने शूट की थी तब तो मैंने नहीं भी पहना था। इतना अच्छा इसका इतना लाइट वेट है, वाक़ई में आपको इतनी गर्मी होती है बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये 3 पीस में मैंने लिया था तो और इसका कलर आप देख रहे हैं, कलर के साथ फैब्रिक और सबसे अच्छी कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये भी एक सूट था और अनफॉर्चुनेटली ये भी मुझे एक्सचेंज कराना पड़ गया था। ये भी मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, इसका मुझे कलर बहुत पसंद आया था, कंट्रास्ट। साथ-साथ मुझे इसका जो ना इसकी ट्राउज़र की भी बहुत पसंद आया था। लेकिन ट्राउज़र उन्होंने इतना छोटा दे दिया कि मुझे लग रहा था कि स्मॉल साइज़ का भी नहीं है, एक्स्ट्रा स्मॉल दे दिया था। तो कभी-कभी इस तरह की चीज़ हो जाती है और मैंने फिर इतने रिक्वेस्ट भी करी कि कहीं देख लें साइज़ पड़ा हो, लेकिन उनके पास नहीं था। देखिए इसमें पूरी पट्टी लगी हुई है और ये इतनी अच्छी लग रही थी ये पट्टी होना। और ये अगला सूट है नहीं, इसकी शलवार के साथ भी पहन सकते हैं, लेकिन ये मेरा अगला सूट है। तो आपकी बहन ने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, इतनी ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी घर में कपड़े पहनने की कि घर के जो कपड़े हैं वो आराम से ही चल जाएंगे। देखिए नेक लाइन कितनी अच्छी बनी होती है। ये बिन साइड के जो कैजुअल वाले होते हैं बिल्कुल सिंपल। ये अच्छी बात यही होती है कि ये लोग नेक लाइन बिल्कुल सादी रखते हैं और कपड़ा इतना अच्छा होता है कि ये आपका जो गर्मी का सीज़न है इसके लिए बिल्कुल आइडियल है। और ऑफ़िस से वापस आने के बाद इनको किसी काम से जाना था तो मैं इनके साथ ही आ गई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। तो ये यहाँ पे आए थे, ये शायद G11 का एरिया है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा-सा आपको दिखा दूँ, ये जो G सेक्टर या F सेक्टर है ये इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर कहलाते हैं, लेकिन इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ओल्ड होती है। बस यहीं पे व्लॉग को एंड करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइट।